तो सैटरडे की रात थी और मैं यूट्यूब पर कुछ 2 बजे करीब कॉन्स्पिरेसी वीडियोस देख रहा था। तभी मुझे एक वीडियो सजेशन में दिखाई दी जिसका टाइटल था आई चेक पार्ट 1। वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस पर क्लिक नहीं करता, बट वो वीडियो देखने में कुछ सही नहीं लग रही थी। तो जब मैंने उस वीडियो पर क्लिक करा और उस वीडियो को जब मैं देख रहा था तो वीडियो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। तो जब मैं उस चैनल पर पहुंचा तो मुझे वहां पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिली जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें चल रही थी। तो जो वीडियो आपने अभी देखी वो किसी मूवी का सीन नहीं था और ना ही ये लोग किसी तरीके की एक्टिंग कर रहे थे। ये वीडियो 26 अक्टूबर 2011 में अपलोड हुई थी, वो भी मिस्टर स्लीपी पीपल नाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर आपने एक स्ट्रेंज आदमी को देखा होगा जो कि किसी सोते हुए कपल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और फिर वो आदमी उस सोती हुई लड़की के पास जाता है और उसकी आंखों को अजीब तरीके से छूने लगता है। और अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको लड़की की आंखों में कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी। इससे ये पता चल रहा था कि वो लड़की होश में नहीं थी, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे किसी तरीके की ड्रग दी गई हो। मगर ये सिर्फ पार्ट 1 था। ऐसे अलग अलग 7 पार्ट अपलोडेड थे, वो भी ब्री नाम की एक लड़की के। तो इस लड़की की जब मैंने और वीडियोस देखी तो उसी में से पार्ट 3 जिसका टाइटल था ब्री ड्रंक एंड पास्ड आउट। ये वीडियो जो थी वो बाकी पार्ट से ज्यादा बड़ी थी। ये वीडियो कुछ 9 मिनट की वीडियो थी और ये वीडियो भी सेम तरीके से स्टार्ट हुई। इसमें भी वही स्ट्रेंज आदमी था जो कि उस लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब वो लड़की सो रही थी, और उसके बाद वो उस लड़की की आंखों को अजीब तरीके से छूने लगता है। और इस बार रूम में बहुत अंधेरा भी था और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको रूम में कोई विंडो दिखाई नहीं देगी। मे बी ये जगह कोई बेसमेंट हो सकती है जहाँ पर ये लड़कियों को लाता था और उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करता था। और तो और इसके वीडियो के टाइटल से ही इतना पता चल रहा था कि वो लड़की नशे में थी और होश में नहीं थी। तो आखिर ये आदमी कौन था और ऐसी वीडियोस क्यों बना रहा था, और क्या ये उन लड़कियों की परमिशन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था? तो यही जानने के लिए जब मैं उस चैनल पर गया तो मुझे उस चैनल पर 38 वीडियोस अपलोडेड मिली और मुझे उन वीडियोस में 10 से भी ज़्यादा अलग अलग लड़कियां दिखाई दी। और इसके चैनल की लास्ट वीडियो इसने जनवरी 9, 2020 में अपलोड करी थी और ये कुछ 10 सालों से ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा था। तो शायद आपको ये लग सकता है कि ये वीडियोस फेक हो सकती है या फिर स्क्रिप्टेड होंगी, क्योंकि मैं जब इन वीडियोस को स्टार्टिंग में देख रहा था तो मुझे भी यही लग रहा था। तो जब मैंने इसकी एक और वीडियो देखी जो इसने मार्च 7, 2017 में अपलोड करी थी जिसका टाइटल था लवली बिग ब्राउन आइज। ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह सेम तरीके से स्टार्ट हुई थी, बट कुछ सेकंड्स के बाद जब वो आदमी उस लड़की की आंखों को छू रहा होता है तभी वो लड़की एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इसका मतलब ये था कि वो लड़की होश में आ रही थी और उसी समय इंसान समझ जाता है कि वो लड़की होश में आ चुकी है, तभी ये वहां से डर कर भाग जाता है। इससे इतना तो समझ आ रहा था कि इसे पकड़े जाने का डर था, तभी ये वहां से डर कर भागा। और ये भी कि ये चुपचाप उन लड़कियों के घरों में घुसता था और उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करता था जब वो लड़कियां सो रही होती थी। इसके वीडियो के टाइटल से इतना तो समझ आ ही रहा था कि ये उन्हीं लड़कियों को अपना विक्टिम बनाता था जो लड़कियां नशे में होती थी और होश में नहीं होती थी। और तो और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि जिस लड़की की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो लड़की पार्शली ब्लाइंड है। मतलब ये कि वो लड़की ढंग से देख भी नहीं पाती थी और ये इंसान अपने मजे के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो भी जब वो लड़की सो रही थी। तो इसके चैनल के बारे में जब मैं और सर्च कर रहा था तो मुझे रेडिट पर एक पोस्ट दिखाई दी और मुझे उस पोस्ट से काफी सारी चीजों के बारे में पता चला। पहला तो ये कि मुझे उस पोस्ट में एक वीडियो का लिंक मिला जो कि उसी चैनल का था, बट वो लिंक जो था वो एक अनलिस्टेड वीडियो का लिंक था। तो मैंने जब उस वीडियो पर क्लिक करा तो उस वीडियो का टाइटल था क्विक स्लीपी आई चेक क्लिक, और ये वीडियो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो थी उसके चैनल की। ये वीडियो जो थी कुछ 15 सेकंड की वीडियो थी और इस वीडियो में भी वो स्ट्रेंज आदमी जो था उस सोती हुई लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट कुछ सेकंड्स के बाद वो उस लड़की की आंखों को छू तो रहा था बट वो उस लड़की की आंखों को लिक करने लगता है। अगर हम एक बार को मान भी ले कि ये वीडियोस फेक है या फिर ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी ये किसी एक्टर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो अपनी आंखों को खुला रखे, वो भी जब कोई उसकी आंखों के साथ ऐसा कर रहा हो। मगर अगर किसी की आंखें फिर भी खुली रहती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इंसान डीप स्लीप में हो। अगर कोई इंसान डीप स्लीप में होता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे उसकी आंखें खुली हो या फिर बंद हो। एग्जाम्पल के लिए स्लीप वॉकिंग में लोग सोते हुए एक्टिविटीज तो करते हैं बट उन्हें होश नहीं रहता कि उनकी आंखें खुली थी या फिर बंद थी। तो आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि इस इंसान को पता कैसे लगता है कि कोई लड़की डीप स्लीप में है कि नहीं या फिर नशे में है कि नहीं।
तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये कि वो इंसान इसका पीछा करता होगा या तो किसी बार या फिर रेस्टोरेंट तक, और फिर ये उन लड़कियों की ड्रिंक्स में या तो ड्रग्स मिला देता होगा या फिर उन लड़कियों को ज्यादा ड्रिंक्स ऑफर करता होगा, और फिर वो लड़कियां जब ज्यादा ड्रिंक्स कर लेती हो और होश में ना रहती हो तो उन्हें लिफ्ट देने के बहाने ये अपने घर लेकर जाता हो और उसी के बेसमेंट में ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड करता हो। तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद वो लड़कियां इसकी रूममेट्स हों, क्योंकि अगर आप इसकी वीडियोस देखोगे तो इसने टाइटल्स में पहले से ही लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये उन लड़कियों को जानता है, और इसका उसी समय पे वीडियो रिकॉर्ड करना जब वो लड़कियां डीप स्लीप में होती थी या फिर ड्रंक होती थी। इसका मतलब ये है कि पहले से ही नजर रखता था उन लड़कियों के स्लीपिंग पैटर्न पर, और इसे ये भी पता था कि वो कब सोने जाती हैं और कितने नशे में होती हैं, और यही वजह है कि ये वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर पाता था। तो जब मैंने इस चैनल के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे 2 चैनल्स और मिले, वो भी इसी की तरह सेम वीडियोस अपलोड कर रहे थे, और शुरुआत में मुझे ये लगा कि शायद ये उसी के दूसरे चैनल्स है, बट मैं गलत था। तो जब मैं उन चैनल्स पर गया तो मुझे उन चैनल से लिंक 100 से भी ज़्यादा और चैनल्स मिले जो कि सेम तरीके की वीडियोस अपलोड कर रहे थे और चुपचाप लड़कियों के घरों में घुसकर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करते थे जब वो लड़कियां सो रही होती थी। एक अजीब चीज मुझे और मिली इनके चैनल पर, इनकी बनाई हुई प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट के अंदर हिप्नोसिस की बहुत सारी वीडियोस थी, और उन वीडियोस में ये बता रहे थे कि लोगों को हिप्नोटाइज कैसे करा जाता है, और ये सारी वीडियोस अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्रीपी थी। तो जब मैं उन चैनल्स के कमेंट सेक्शन में पहुंचा तो मुझे वहां पर ऐसे लोग मिले जो कि इसकी वीडियोस को सपोर्ट कर रहे थे और इसे अलग अलग चीजें कह रहे थे उन लड़कियों के साथ करने को, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान उन्हें रिप्लाई में क्या कह रहा था। इसने ये लिखा था कि तुम लोग मुझे अपनी ईमेल आईडीज दो ताकि उन ईमेल आईडीज पे मैं तुम्हें वीडियोस दे सकूं, और उन वीडियोस में मैं वही करूंगा उन लड़कियों के साथ जो कि तुमने बोला है मुझे करने को, और उसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो एंड में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि YouTube चाहे ऐसे कितने भी वीडियोस या फिर ऐसे कंटेंट को रिमूव कर दे, फिर भी ये कंटेंट और चैनल्स YouTube पर एग्जिस्ट करते रहेंगे, क्योंकि जब तक इन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा ये चीजें बनती रहेंगी और ऐसे और चैनल्स आते रहेंगे। तो कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में। मैंने अपने चैनल पर ऐसी और भी डार्क वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो उन्हें एक बार चेक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।